Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the combination of capacitors from the fourth chapter of first unit, capacitance. We already studied it in 10th class, 9th class, that is two combinations are there, that means series combination and parallel combination. We discussed the combination of resistor. If resistance are connected in series, then the equivalent resistance, that means अगर मैं उन सभी रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूं सभी रेजिस्टर की जगह सीरीज में, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। और अगर ये पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होते तो इन सभी रेजिस्टेंस को रिमूव करके इनकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करें तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन पैरेलल। आज हम रेजिस्टेंस के बजाय क्या डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर में हमने उनकी कैपेसिटी देख ली, एनर्जी कितनी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में वो डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल में अगर कंबाइन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में तीन कैपेसिटर लिए और भी ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर, सेम रिजल्ट आएगा, सिमिलरली कर सकते हैं। तीन कैपेसिटर है, थ्री कैपेसिटर, C1, C2 एंड C3, ये इनकी कैपेसिटी है। हो सकता है इनका एरिया अलग हो, प्लेट का डिस्टेंस सेपरेशन अलग हो, कोई मीडियम फील्ड हो, तो कैपेसिटेंस और डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस इनका C1, C2 एंड C3 सेम भी हो सकता है। यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई की जिसका पोटेंशियल है V। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाएंगे तो यहाँ पे इस फर्स्ट कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, V1। यहाँ पे जाएंगे क्योंकि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते सेम पे एंड करते, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते सेम पे एंड कर देते तो पोटेंशियल हमने पढ़ा हुआ था इन थर्ड चैप्टर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता था, इसलिए यहाँ पे इनका पोटेंशियल अलग होगा। या सिमिलर वे में हम ये कह सकते हैं चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के लिए एक ही पाथ है, सिंगल पाथ, तो पाथ अगर एक होगा तो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो सीरीज में चार्ज की वैल्यू सभी कैपेसिटर के थ्रू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो चीज डिफरेंट हो, जो वैल्यू डिफरेंट हो, डिफरेंट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल को लेके और फिर डेरिवेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल पोटेंशियल, अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी थी तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट ऐसे था, तो इन सभी का एडिशन करेंगे क्योंकि एनर्जी का लॉस तो होना नहीं है इसमें, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल जो होगा बैटरी का, दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस एंड V3। अब टोटल कैसे कैलकुलेट करें, इन सभी की जगह, इन तीनों कैपेसिटर की जगह अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया, ये सिंगल कैपेसिटर, बैटरी भी वही होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि उसके बराबर काम किया, इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना था V, चार्ज भी कितना जाना चाहिए उस कैपेसिटर में Q, तो इनकी सभी की जगह वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन तीन को हटा दें, सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आएगी, वही था। तो यहाँ पे टोटल अगर है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें एक फॉर्मूला पता था C इक्वल टू Q अपॉन में V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि चार्ज तो सभी के लिए क्या था, सेम। तो यहाँ पे इस टोटल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो चार्ज तो सेम रहेगा, उतना ही सेम फ्लो करना चाहिए, तभी इक्विवेलेंट था। और यहाँ पे जो कैपेसिटर आएगा इन सभी को रिमूव करने के बाद में उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर मैं इस फर्स्ट की बात करता था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1, कैपेसिटेंस कितना है, C1, तो यहाँ पे चार्ज इसके थ्रू कितना होगा, Q1, तो पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए भी कितने लिख देंगे, Q अपॉन में C1, चार्ज तो इसके थ्रू भी सेम था, Q अपॉन में C1। सेकेंड के थ्रू देखेंगे तो Q, चार्ज इसके थ्रू भी सेम था, C2, थर्ड के थ्रू देखेंगे Q अपॉन में C3। इन तीनों को अगर कॉमन ले ले तो चार्ज सेम था तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सोन। अगर मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर अटैच कर देता तो कितना हो जाता, प्लस एंड सोन अप टू n नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो ये इक्विवेलेंट था। यहाँ पे ध्यान देना, जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस के केस में 9th 10th में जो आपने पढ़ा था, ये रिजल्ट वहां पे
पैरेलल के लिए आया था 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ध्यान रखना सिर्फ कैपेसिटर में रिवर्स होता है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज का रिजल्ट आता है वो पैरेलल में आएगा, जो पैरेलल का आता है वो सीरीज में आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर का। अगर आपको डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर दे दे और गए इन सभी की जगह मुझे एक सिंगल यूज करना था, पहले आइडेंटिफाई करना कि सीरीज में है तो सीरीज में होंगे तो इनका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं इसी में। अगर मैं कहूं सभी कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी के थे, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 एंड सो ऑन, सभी इक्वल है। अगर ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे सेम है, तो वहां पे अगर हम यूज करें तो एलसीएम आएगा C, सभी इक्वल थे। और कितने आएंगे? जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अटैच्ड होंगे, 3 है तो 3 आएगा, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, n होंगे तो n। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली इफ ऑल आर इक्वल, सभी कैपेसिटेंस अगर इक्वल हैं, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C अपॉन में n। सिंपल सा पॉइंट। C क्या था? सभी इक्वल थे तो किसी की भी कैपेसिटी ले, एक सिंगल की। कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड है? 3 है तो यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी होगी? 3। 2 ही होते तो कितना होता है? डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 5 होते तो डिवाइड बाय 5। ध्यान रखेंगे शॉर्ट ट्रिक बन जाती है आपको इसमें सॉल्यूशन के लिए, तो बार बार उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। इक्वल है तो जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे एक सिंगल की वैल्यू। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन का, डेरिवेशंस भी है और हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी इसके बारे में। नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? जिनके सभी कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो एक पॉइंट पे अटैच्ड होगी और दूसरी प्लेट है वो दूसरे पॉइंट पे अटैच्ड होगी। जैसे इस फर्स्ट प्लेट यहाँ पे अटैच्ड है, इसकी भी यहीं पे अटैच्ड है, थर्ड की भी यहीं पे अटैच्ड है, सेकंड प्लेट इस साइड में अटैच्ड है। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां पे क्या था? एंड टू एंड कनेक्शन था। एक की पॉजिटिव प्लेट आगे थी, दूसरे के साथ में फर्स्ट की सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ अटैच थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी की एक प्लेट एक पॉइंट पे, दूसरी प्लेट सभी की दूसरे पॉइंट पे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या सेम होगा वो देखते हैं। मैंने बताया था पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। हम यहां से चले, यहाँ पे पहुंचे तो हमारे सामने 3 पाथ थे, हम इसके थ्रू आ गए तो पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V। हम यहाँ पे पहुंचे, बीच के रास्ते से आगे, सेम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल स्टेट वही है। ऊपर से आएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ध्यान रखने के लिए यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सभी की सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब बात आती है कि डेरिवेशन कैसे करें। अभी मैंने बताया था जो चीज आपको डिफरेंट लगे, अब डिफरेंट क्या था? यहाँ पे अलग अलग चार्ज था। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितना चार्ज इस बैटरी से चला वो 3 पाथ में तो डिवाइड हुआ होगा। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वही फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, लेकिन अब यार चार्ज है तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो सभी में क्या होगा? सेम होगा। इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट। क्या ये लिख सकते हैं? पैरेलल में था CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। इन सभी की जगह अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक सिंगल कैपेसिटर यूज किया, बैटरी उतनी वोल्ट की होगी, पोटेंशियल इसके अक्रॉस सेम होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो इतना ही फ्लो करना चाहिए। तो यहाँ पे इस टोटल चार्ज की वैल्यू इतनी वोल्ट की। फर्स्ट के थ्रू कितना होगा? यहाँ पे Q1 है, C1 इंटू में V। कैपेसिटेंस कितना था? C1। पोटेंशियल डिफरेंस V। सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैपेसिटी C2 इंटू V, थर्ड की C3 इंटू V। अगर nth होता तो हम nth तक चलते। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन कॉमन लिया कुछ पॉइंट, यहाँ पे देखें तो V सभी में कॉमन था, C1 प्लस C2 प्लस एंड C3 एंड सो। V से V कैंसिल आउट क्योंकि पोटेंशियल सेम था। So in parallel combination of capacitor, the equivalent capacitance is the simple addition of individual capacitance. सभी इंडिविजुअल जितने कैपेसिटर थे उन सभी को क्या करना है? ऐड करना है, अगर ये सभी पैरेलल कंबाइन है तो। यहाँ पे अगर हम एक स्पेशल केस लिखें, इफ ऑल आर इक्वल,
C1 इजकल टू C2 इजकल टू C3 इजकल टू C, सभी की वैल्यू सेम है, तो पैरेलल में कितना आएगा, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड है मल्टीप्लाई बाय C, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब कितने कनेक्टेड थे, 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी, 3 इंटू में C। अगर 2 कनेक्टेड होते 2 इंटू C, फिफ्थ होते 5 इंटू C, तो ये शॉर्ट ट्रिक बन जाती है यहाँ पे। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स अगर कंबाइन होते तो। कैपेसिटर के केस में रिवर्स केस होता है रजिस्टर से, ध्यान रखेंगे। जो रजिस्टर्स का सीरीज का केस था वो यहाँ पे पैरेलल में होगा, और जो वहां पे पैरेलल में था वो सीरीज में होगा। सिर्फ कैपेसिटर में ही उल्टा होता है, बाकी रेजिस्टेंस का सेम आपने याद कर रखा है, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस 9/10 में पढ़ लेता हूँ। ठीक है। एनर्जी स्टोर की बात करें तो एनर्जी स्केलर है, जितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, इसमें स्टोर होगी, इसमें स्टोर होगी, सभी का सम ही क्या होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पे इसमें एनर्जी स्टोर, इसमें एनर्जी स्टोर, ये तीनों में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उन तीनों का सम किसने सप्लाई क्या होगा, बैटरी में। कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता सीरीज है या पैरेलल है, टोटल एनर्जी जो होगी वो सभी कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम होगा। ठीक है, थैंक यू।